Making for class 11 physics, and I am going to teach you today how to find the center of mass. Okay, so what are the processes by the help of which we can easily find the center of mass of an object? देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका है, ये हमें सीखना है ना। और इस टेक्निक से आप बहुत आसानी से सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे for any object, for any lamina, for any particle. First of all, the formula of center of mass is, the formula is m1 r1 square plus m2 r2 square, right, plus test mn rn square by m1 plus m2 plus m3 plus mn. Means the formula of center of mass will be summation of mi ri square, where I may be equal to 1 to n turns, and the total mass of the particle. Okay, so this is the formula. What should we do first? First of all, let us consider कि हमें निकालना है find the center of mass of given triangle. Given 3 particle system. Okay, 3 particle system है, and these particles are on the vertices of an equilateral triangle. ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सपोज करते हैं कि इसका मास m1 है, 2 kg का ये मास है, m2 जो है वो 3 kg का है, m3 जो है दैट इज इक्वल टू 4 किलोग्राम है ना. तो आपको क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है उसका. ओके, तो देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बैलेंस कर पाओगे. फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने इस तरह से रखा, यहाँ समथिंग मैं इसको बैलेंस करना चाह रहा हूँ. ओके, तो अगर इसके मासेस बराबर होते बाबू 2 kg का होता, तो सेंट्रोइड पर आप आराम से एक पिन को लगा करके इसको बैलेंस कर लेते हैं कि नहीं. कब ऐसा होता, जब सारे मासेस बराबर होते. मासेस तो बराबर है नहीं, और मगर मासेस बराबर नहीं है तो वो पॉइंट जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो सेंट्रोइड पर तो नहीं होगा. तो गैस करो किधर होगा. तो आप बोलोगे सर जितना ज़्यादा मास होता है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है. करेक्ट है. तो मतलब ये 4 3 आसपास यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, इसी को लोकेट करता है. ठीक है. आप बोलोगे सर आप पिन लगा के बैलेंस करके लोकेट कर लो, बट वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, दैट इज नॉट सेंटर ऑफ मास. क्योंकि आपने इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल किया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास नहीं जाएगा. कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंटर ऑफ मास नहीं है. सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ना. ये फॉर्मूला का यूज करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. कहाँ लाई करें सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालें. तो करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है इसका क्या है, इसके साइड्स. ठीक है, तो साइड्स आर गिवन, साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 10 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना है. पहले ऑरिजिन, दो एक्सिस बना लीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, उसके बाद में 3 मासेस के लिए 3 जगह प्रमुख लिखिए. यहाँ पे अगर m1 है तो x1 y1 की वैल्यू लिखिए, या m3 है तो x3 y3 की वैल्यू लिखिए, या m2 है तो x2 और y2 की वैल्यू भी लिखिए. ये ओरिजिन पे पड़ गया बेटा. दिस विल बिकम 0 0, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0. यहाँ पे आइए x2 की वैल्यू क्या, तो आप इसको ऐसे खींचो, बीट पे मिलाओ इसको. दिस इज द वैल्यू ऑफ x2. वो कितना है 10 सेंटीमीटर, दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर है ना. x2 बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंड y2 तो ये लेंथ y2 हो जाएगा. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो. दिस इज 5, दिस इज 10. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस विल बिकम p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, दिस इज 10, 100 हो गया, और माइनस 25. सही है, 75 हो जाएगा.
75 हो जाएगा, √75, 5√3, ये हो गया 5√3। ठीक है, इस लेंथ को हमने बोला y2, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। x1 y1 निकल गया, x2 y2 निकल गया। अब x3 y3 की वैल्यू, x3 ये हो गई, ये लेंथ x3 हो जाएगी। x3 कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, y3 0। ठीक है, x1 y1 मिल गया, x2 y2 भी मिल गया, x3 y3 भी मिल गया। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू। कितने पार्टिकल सिस्टम? 3 पार्टिकल सिस्टम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। मासेस भी 3 है, m1 m2 m3। ठीक है, r स्टैंड फॉर व्हाट? r स्टैंड फॉर द वैल्यूज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? तो दिस विल बिकम m1 x1 m2 x2 m3 x3 by m1 plus m2 plus m3। Similarly, y axis पर center of mass कहाँ रहेगा? This will become m1 y1 m2 y2 plus m3 y3 by m1 plus m2 plus m3। चलो put the values। जैसे वैल्यूज पुट करोगे, m1 कितना दिया हुआ है? m1 2 kg, this is 2, r1 सॉरी x1 कितना निकला हुआ? 0। m2 है आपको 3 kg, है ना? r2 क्या है? r2 आपका यहाँ पे, x2 आपका क्या है? x2 आपका यहाँ पे 5 प्लस m3 कितना है? m3 4 एंड x3 कितना है? x3 है आपका दिस वन 10। ठीक है, बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 3 2 बाई 5 एंड प्लस 4 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 15 और यहाँ पर कितना हो गया? 40, 55 बाई 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली y पे निकाल लो। अगेन m1 is 2, m2 is 3 and m3 is 4, 9. What is the value of y1? y1 0, y2 5√3 and y3 0। ठीक है, सॉल्व इट। अब क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा 5 into 3 15√3 which is equal to 1.732 by 9। ओके, जब उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको XCM और YCM की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो आंसर क्या है? आंसर आएगा RCM इक्वल टू XCM एंड YCM। व्हाट इज XCM? इज 55 by 9। व्हाट इज YCM? इज 15 into 1.732 by 9 मीन्स 15√3 by 9। इसको सॉल्व करके पॉइंट की वैल्यू निकाल करके आप लोकेट कर सकते हो और आराम से बता सकते हो कि x एक्सिस पर और y एक्सिस पर ये वैल्यू कहाँ पे लाई करनी है। यहाँ पर कहीं होना चाहिए। दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप चाहो तो पिन लगा के बैलेंस कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर पिन लगा के बैलेंस करने का मतलब क्या? वो सेंटर ऑफ मास है? नहीं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जनरली हम लोग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम मानते हैं जब तक हम लोग अर्थ के सरफेस पर रहते हैं।